सोनाली की नई नई शादी हुई थी। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था कि तभी जब भी पति ऑफिस जाता तो एक ही चेतावनी देकर जाता कि ऊपर के कमरे में मत जाना और माँ से थोड़ी दूरी बनाए रखना। सोनाली को ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि आखिर क्या है ऊपर के कमरे में जो केवल मुझे ही जाने से रोका जाता है। फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि ऊपर जाकर देख सके, जबकि सोनाली की नंद रोज कॉलेज से आते ही बैग फेंक कर ऊपर चली जाती और घंटों वहाँ बैठी रहती। ऑफिस से आने के बाद पति भी ऊपर जाता और वहाँ बैठा रहता था। एक दिन सोनाली ने सोचा कि कुछ बहाना करके देखकर आती हूँ ऊपर क्या है। सोनाली ने झाड़ू उठाया और जैसे ही दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा था कि नंद की आवाज आई, आपको साफ मना किया है ना ऊपर जाने से, रुको अभी बताती हूँ। इतना कहकर नंद ने अपने भैया को फोन घुमा दिया। बोली, भैया भाभी आज ऊपर के कमरे में जा रही थी, वो तो अच्छा हुआ मेरा हाफ डे था जो मैं देख ली। फिर फोन सोनाली को थमा दिया और पति ने अच्छे से डांटा। अब सोनाली गुस्सा थी और रूम बंद करके रोते रोते सो गई। शाम में जब पति घर आया तो सोनाली को प्यार से समझाने लगा और बोला, लगता है आज चांद 7वें आसमान पे है। फिर नंद भी आ गई और बोली, मुझसे गुस्सा हो? तो सोनाली ने पूछा, ऐसा क्या है जो मुझे ऊपर नहीं जाने दिया जाता? तो दोनों बोले, ऊपर कुछ पक्षी पाले हुए हैं जो अनजान को देखते ही डर जाते हैं और उड़ जाएंगे। आपका भी जान पहचान कुछ समय बाद करवा देंगे, तब तक ऊपर मत जाना। लेकिन सोनाली को ये बात में कुछ न कुछ रहस्य लग रहा था और फिर उसने गूगल पर सर्च किया। तब पता चला कि पक्षी ऐसे नहीं उड़ जाते। ऐसे ही कुछ दिन बाद सोनाली ने किसी औरत के ऊपर के कमरे से चीख की आवाज सुनी तो भागकर ऊपर जाकर देखा कि एक औरत पेट को पकड़कर दर्द से चिल्लाए जा रही है। सोनाली ने तुरंत डॉक्टर और अपने पति को कॉल किया। लेडीज डॉक्टर कुछ देर तक ऊपर रही और बाद में नीचे आकर बोली, बेटा हुआ है। सोनाली ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी पति भी घर पहुंच गया। सोनाली ने कहा, मुबारक हो बेटा हुआ है आपको, और जब घर में एक थी तो मुझसे शादी क्यों की? फिर पति ने उसका सामान रखा वापस और बोला, मेरी छोटी बहन है, पता नहीं किसके बहकावे में आकर ये पाप कर बैठी, इसलिए इज्जत के डर से हम लोग ने उसे ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर दिया और तुम नहीं आई थी तो शायद ये सब नहीं समझती, इसलिए तुम्हें रोका करता था। अब तुम उससे दोस्ती करके पता लगाने की कोशिश करना कि कौन है वो लड़का। अब सोनाली को सब कुछ समझ आ गया था और उसने दोस्ती करके पता भी लगा लिया कि कौन लड़के से प्यार करती थी। फिर लड़के के घर वालों को पूरी बात बताई। घर वाले भी मान गए और दोनों की शादी भी करवा दी।